नमस्ते बच्चों। हम लोग वर्ग 8 के अध्याय 4 कृषि के साथ फिर से आपके पास उपस्थित हैं। इस वीडियो में मैं आपको इस पाठ की कुछ बहुत ही मनोरंजक जानकारियाँ प्रस्तुत करने वाला हूँ, जिसको आप अंत तक देखिएगा ज़रूर, क्योंकि ये जो जानकारियाँ हैं ये आपको सिर्फ इस वर्ग में ही नहीं, आपके जीवन में कई जगह काम आने वाली जानकारियां मैं आपको देने जा रहा हूं। तो आइए शुरू करते हैं। कृषि का प्राचीनतम रूप स्थानांतरित कृषि, मतलब कृषि के जो 3 रूप मैंने आप लोगों को बतलाए थे, उसमें सबसे प्राचीनतम रूप जो है वो स्थानांतरित कृषि है। कपास का जन्मदाता, कपास जिससे रुई बनती है और रुई से फिर सूती वस्त्र बनते हैं, इसका जन्मदाता हमारा अपना देश भारत है। इसका अर्थ हुआ कि कपास का जन्म भारत में ही हुआ। सफ़ेद सोना, सफ़ेद सोना किसे कहते हैं? सफ़ेद सोना कपास को कहा जाता है, वाइट गोल्ड। सुनहरा रेशा, सुनहरा रेशा हम लोग पटसन को कहते हैं, गोल्डन फाइबर, गोल्डन फाइबर पटसन को कहते हैं। कॉफ़ी की खोज कहाँ हुई? कॉफ़ी की खोज इथियोपिया नामक देश में हुई। कॉफ़ी की खोज इथियोपिया नामक देश में हुई। विश्व का कॉफ़ी का कटोरा, कॉफ़ी बाउल ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का कॉफ़ी का कटोरा हम लोग कहते हैं ब्राज़ील को। ओलंग चाय का उत्पादक देश, ओलंग जो चाय है वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और ये बहुत ही महंगी चाय है। इसका उत्पादन ताइवान नामक देश में होता है। चाय की शुरुआत, चाय सबसे पहले शुरुआत किस देश में हुई? तो चाय की शुरुआत जो है वो चीन में हुई थी। इसके बारे में एक कहानी भी प्रसिद्ध है, उस कहानी को आप गूगल में सर्च करके देखिएगा जरूर। कपासी मिट्टी, कौन सी ऐसी मिट्टी है जिसको कपासी मिट्टी कहते हैं? माने ऐसी मिट्टी जो कपास के लिए सर्वथा उपयुक्त है, वो मिट्टी हमारे देश में पाई जाती है, जिसको हम लोग काली मिट्टी भी कहते हैं। जैविक खाद और प्राकृतिक पीड़कनाशी के उपयोग से होने वाली कृषि, माने ऐसी कृषि जिसमें किसी रसायन का उपयोग नहीं किया जाता, बल्कि प्राकृतिक चीज़ों का उपयोग किया जाता है और जैविक खाद का उपयोग किया जाता है, ऐसी कृषि को हम लोग जैविक कृषि कहते हैं, बायो एग्रीकल्चर कहते हैं हम लोग। आइए अब कुछ अन्य जानकारियाँ दें। इधर कुछ शब्द लिखे हुए हैं और इससे संबंधित जो प्रक्रम है वो इधर लिखे हुए हैं। जैसे मैंने आपको एग्रीकल्चर के बारे में बतलाया था, एगर जोड़ कल्चर, तो उससे होता है कृषि कार्य। इसी प्रकार कल्चर से संबंधित कुछ अन्य शब्द हैं और उससे कौन कौन से कार्य संबंधित है, इसकी जानकारी यहाँ पर है। विटीकल्चर हम लोग कहते हैं अंगूरों के उत्पादन कार्य को विटीकल्चर कहते हैं। पीसीकल्चर मत्स्य पालन को कहते हैं, मछली पालन का जो कार्य होता है उसको पीसीकल्चर कहते हैं। सेरीकल्चर रेशम उत्पादन के कार्य को हम लोग सेरीकल्चर कहते हैं। हार्टिकल्चर फलों के उत्पादन वाले जो कार्य होते हैं उसको हम लोग हार्टिकल्चर कहते हैं। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन को हम लोग एपीकल्चर कहते हैं। और फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती के कार्य को हम लोग फ्लोरिकल्चर कहते हैं। अब आइए हम लोग कुछ रोपण फसल और उसके उत्पादक देशों के नाम जानते हैं। रोपण फसल के बारे में मैंने आपके साथ काफ़ी चर्चाएं पहले की हैं और उसके बारे में 2 मुख्य रोपण फसल चाय और कॉफ़ी के बारे में भी चर्चा आपके साथ कर ली है। तो ये देखिए, हमने कुछ अन्य रोपण फसलें जो मैंने आपके साथ चर्चा नहीं की, सिर्फ वो फसलें और उसके उत्पादक देशों के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ। रबर, रबर आप लोग जानते हैं, रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश मलेशिया और इंडोनेशिया, ये 2 देश हैं। मसालों, मसाले जो हैं ये मसाले सबसे ज़्यादा भारत में ही पैदा होते हैं और आपको जानकर ये खुशी होगी कि हमारा देश भारत जो है वो विश्व में मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक और सबसे बड़ा निर्यातक देश भी है। माने पूरे देश में मसाले जो हैं वो हमारे देश से ही निर्यात किए जाते हैं। कहवा, कहवा माने कॉफ़ी, इसके 2 प्रमुख उत्पादक देश हैं, ब्राज़ील और भारत। नारियल, नारियल तो आपने खाया ही होगा। नारियल के जो उत्पादक देश हैं वो फिलीपींस, भारत और श्रीलंका। और कोक, कोक के उत्पादक देश है दक्षिण पश्चिम अफ्रीका के जो कुछ देश हैं वहाँ पर कोक का उत्पादन होता है। तो इस प्रकार से
मैंने आपको इस पाठ से संबंधित कुछ बहुत ही रोचक जानकारियां दी। कृषि से संबंधित अन्य रोचक जानकारियों के लिए आप अपने गूगल बाबा से पूछते रहें और जानकारी प्राप्त करते रहें और मेरे साथ बने रहें। इसी पाठ के अगले वीडियो के लिए धन्यवाद।